सिविल वॉर बहुत बुरी हालत पर पहुंच जाती है जब नॉर्थ कुछ इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुरू करता है लोगों को इनकार्नेट्स बनाने के लिए, ताकि वॉर का रुख बदला जा सके। ये एक्सपेरिमेंट हान कहनराइट को एक गॉडली मिथिकल बीस्ट की पावर दे देते हैं, जिससे कि वो वेयरवुल्फ में शेप शिफ्ट करके वॉर को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ, कंट्री को ये समझ आ गया कि ऐसे किसी को कंट्रोल करना नामुमकिन है जिसके पास गॉड जैसी पावर्स हो। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हान की लाइफ अब उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती और उसे गॉड किलर बुलेट से शूट कर दिया जाता है। सिविल वॉर तब स्टार्ट हुआ जब नॉर्थन यूनियन पैट्रिया और साउथर्न कन्फेडरेशन ऑफ पैट्रिया ने एक प्रीशियस मिनरल सोमनियम डिस्कवर किया। नॉर्थ शुरू में हारने के कागार पर था, लेकिन फिर उन्होंने सोमनियम का यूज करके इनकार्नेट्स बनाए। इनकार्नेट्स एक रिसर्च का नतीजा थे जिसे एक लड़की एलाइन ने डेवलप किया था और जल्दी ही इन्हें बैटलफील्ड में यूज किया जाने लगा। मोस्टर स्ट्रेंथ और पावर के साथ नॉर्थ ने साउथ को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और हर एक लड़ाई को लगातार जीतने लगे। लेकिन एक अजीब सा हादसा होता है। इनकार्नेट्स और सोल्जर्स जब सॉर्थन कैप्टिव्स यानी कि बंदियों से जानकारी निकाल रहे थे, तब अबाई द हाइड्रा ने कैप्टिव्स और अपने ही कॉमरेड्स को मारना शुरू कर दिया। हांक, जो कि इस शो का कैप्टन था, सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अबाई को ना मारे जब तक वो स्नेकमैन को रोकने की कोशिश कर रहा है। अबाई कुछ सेकंड के लिए होश में आता है और हांक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे रोके, लेकिन हांक कुछ कर पाता। इससे पहले सोल्जर अपनी कैनन्स को खोलने लगते हैं और एक्सक्लूसिव बॉल अनलिश कर देते हैं मॉन्स्टर पर। अबाई वापस नॉर्मल फॉर्म में आकर हांक से कहता है कि उसकी गलती नहीं थी। हांक एक मेडिक को बुलाता है, लेकिन ह्यूमन सोल्जर के चेहरों पर डर के हाव भाव होते हैं। अबाई उनसे माफी मांगने लगता है और डिसाइड करता है अपने आप को जान से खत्म कर देने का। इस इंसिडेंट के बाद एलाइन ने हांक और काने को रिवील किया कि अबाई ने उसे अपनी बिगड़ती कंडीशन के बारे में बताया था, लेकिन एलाइन कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसे पता नहीं था कि इसे रोका कैसे जाए। एलाइन एक्सप्लेन करती है कि अबाई के इनकार्नेट पावर उस पर कंट्रोल करने लगे हैं और वो एक असली बीस्ट में बदल रहा था। अबाई के अंतिम संस्कार के दौरान हांक सबको स्पीच देता है कि जो अबाई के साथ हुआ वही उनके साथ भी हो सकता है। उसने सबको बताया कि वो अबाई भी ह्यूमन है, असली बीस्ट नहीं, लेकिन उन्हें ये वादा करना होगा कि जैसे ही वो अपना ब्रेन लूज करने लगे तो उनके साथियों में से ही कोई एक उन्हें खत्म करेगा। कुछ हफ्तों बाद नॉर्थ साउथर्न कैपिटल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस स्क्वाड को अपने मेंबर्स भी लूज करने पड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर के बेस्ट उनकी मानसिक स्थिति को खत्म कर रहे थे और उनके कॉमरेड्स को फ्रेंडली फायर यूज करना पड़ता है। एक लंबी और मुश्किल जंग के बाद स्क्वाड फाइनली कैपिटल की तरफ बढ़ रही थी। हांक ने नोटिस किया कि उसके कॉमरेड का हौसला गिर रहा है, इसलिए वो अनाउंस करता है कि वो एलाइन को प्रपोज करने वाला है क्योंकि शायद ये मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। स्क्वाड के सभी मेंबर्स ने उसको फोर्स किया कि वो एलाइन के साथ रहे। हांक ने उनसे कहा कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो वो सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सबको जिंदा वापस आना होगा। ये बात सुनकर इनकार्नेट्स के अंदर खुशी का माहौल छा जाता है। उसके बाद हांक काने मैडहाउस से बात करता है, जो एलाइन और हांक का चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं था। दोनों याद करते हैं कि कैसे वो अच्छे फ्रेंड बन गए उनके बैकग्राउंड के बावजूद। काने एडवाइस देता है कि हांक एलाइन की हेल्प करे क्योंकि वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर रही थी। उसी रात हांक एलाइन के पास जाता है, जहां एलाइन कहती है कि वो बाहर जाकर बात करना चाहती है। एलाइन रिवील करती है कि वॉर ऑलरेडी ओवर हो गई है, नॉर्थ और साउथ पीस ट्रीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हांक खुश होता है कि शांति वापस आ रही है, लेकिन एलाइन कहती है कि ये पीस इनकार्नेट्स के लिए नहीं है। एलाइन हांक को गॉड किलर बुलेट से शूट करते हुए बताती है कि सब इनकार्नेट्स आखिर में अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देंगे और जब ये होगा तो इनकार्नेट्स ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। भले ही बैटलफील्ड पर उन्हें गॉड्स माना जाता है, लेकिन लोग अब भी उनसे डरते हैं, इसीलिए ऑफिशियली वॉर खत्म होने के बाद इनकार्नेट्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा। एलाइन ने ट्राई किया था कि इनकार्नेट्स को बिना हो तो आवाज गवाए बीस्ट बनने से रोके, लेकिन उसका ओनली सोल्यूशन यही था कि उन्हें तभी मार दिया जाए जब वो सोसाइटी के लिए खतरा बनने लगे, स्पेशली क्योंकि उन्हें उसने क्रिएट किया था। एलाइन ये भी कहती है कि हांक बहुत दयालु और अच्छा है और वो ट्राई करेगा उसे रोकने का, इसलिए पहले हांक का मरना जरूरी था, फिर बचे हुए इनकार्नेट्स को भी फिनिश कर दिया जाएगा। उसने हांक को गले से लगाया और फिर काने को गॉड किलर बुलेट दे दिया। दोनों ने प्लान बनाया था कि स्क्वाड को उसी रात खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि काने एलाइन को बिट्रे कर उसे ही शूट कर देता है। हांक का विजन धुंधला होने लगता है, जहाँ वो एलाइन की डेड आइज और काने को हंसते हुए देखता है अपना होश खोने से पहले। 2 महीने बाद हांक मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर सेकंड लेफ्टिनेंट लीसा रनकास्टल उसे बताती है कि वॉर खत्म हो चुकी है। इनकार्नेट की स्क्वाड को भी डिसबैंड कर दिया गया है और काने ने उन्हें कहा कि वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पागल हो गए और जहाँ भी गए वहाँ पर तबाही मचा दी। लीसा ये भी बताती है कि काने और एलाइन उस रात के बाद से गायब हो गए। हांक के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। बिट्रेयल के बाद हांक एक मिशन पे निकल पड़ता है, बचे हुए इनकार्नेट्स को खत्म करने और
और काने का पता लगाने के लिए। सबसे पहले वो अपने साथी एडाई के पास जाता है जो कि एक लिजार्ड लाइक बीस्ट होता है और वो कोमोफ्लैग पावर रखता है। एडाई हैंक को बताता है कि वो वॉर का हीरो है इनकारनेट की पावर्स की वजह से, लेकिन हैंक उसे कहता है कि वो अपना वादा पूरा करने के लिए आया है और अब इनकारनेट की दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, स्पेशली जब वो अपना कंट्रोल खो रहे हो और लोगों को मार रहे हो। जिसके बाद हैंक अपना स्पेयर फेंकता है और उस पर अटैच्ड बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है एंड इसी के साथ एडाई वहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद हैंक विलियम बैनक्रॉफ्ट टाउन में जाता है उसे मारने। विलियम बैनक्रॉफ्ट अपने टाउन में वापस आ गया था ड्रैगन फॉर्म के अंदर। अब वो अपनी डॉटर के साथ एक एंथली चला रहा था। शुरू में बच्चे डरे हुए थे लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि वो कौन है और उसके साथ कंफर्टेबल हो गए। लेकिन एक रात विल अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आवाज पूरे टाउन को सुनाई देती है। इसके बाद टाउन के लोग फरियाद करते हैं कि उनके एनिमल्स मारे जा रहे हैं। उन्होंने विल से बोला कि वो जीन के साथ एक हैवी मेटल की बॉल पहने ताकि वो निर्दोष है ये साबित कर सके। विल अपनी फैमिली के हालात देखकर जंगल में रहने का फैसला करता है। हैंक ने देखा कि विल दूसरों के मुकाबले अपने कंट्रोल में था कंपेयर टू एडाई और अबाई, लेकिन फिर भी उसे मार देता है ताकि लोगों के लिए भविष्य में खतरा न बन सके। उसे भी विल को मारते हुए दुख हो रहा था, लेकिन हैंक ने ये नहीं देखा कि शॉ ने उसके फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया है। कुछ दिन बाद हैंक एक बार में रेस्ट कर रहा होता है जब शॉ जो कि उसे ढूंढ रही थी अचानक से उस रूम में एंटर करती है और अपनी राइफल से हैंक की तरफ बुलेट शूट कर देती है, लेकिन नॉर्मल बुलेट से इनकारनेट को मारा नहीं जा सकता। इसीलिए हैंक शॉ के पास जाता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद हैंक उस लड़की से पूछताछ करता है जहाँ पर वो बताती है कि वो विल की डॉटर है, लेकिन हैंक एक नए टारगेट के बारे में सोच रहा था, डैनी, एक और इनकारनेट जो कि टाउन में था। हैंक शॉ को रुकने के लिए कहता है और बताता है कि वो भी एक इनकारनेट है और फिर डैनी को खत्म करने के लिए निकल जाता है। हैंक डैनी का सामना करता है और उसे उसके क्राइम के बारे में बताता है कि डैनी मर्चेंट्स को लूट रहा है और उनकी वेजन्स को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन शॉ जो अब भी एक बेवकूफ लड़की का कार्ड प्ले करती है उनके बीच में आ जाती है और हैंक को डैनी को मारने से रोकने की कोशिश करती है। डैनी कहता है कि जब वो मर्चेंट्स को शांति से पैसे देने को कहता है तो वो नहीं देते, इसीलिए उसे उन्हें मारना पड़ता है। क्रिमिनल्स के लिए ये लॉजिक सही लगता है। फिर डैनी ट्रांसफॉर्म होकर एक रहीनो लाइक बीस्ट में बदल जाता है और शॉ को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक जल्दी से उसे पुश करके बचा लेता है। डैनी हैंक पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक ऑलरेडी उसके कंधे पर चढ़ चुका था। हैंक बॉम्ब स्पिर से डैनी के चेस्ट पर फायरिंग करता है और तुरंत इग्नाइट कर देता है और जैसे ही वहाँ से उतरता है तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन हैंक के आखिरी अटैक करने से पहले डैनी बताता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसके टाउन में इतनी गरीबी है कि लोग कॉफी भी नहीं पी सकते। सीधी भाषा में वो कैफीन की कमी की वजह से ब्लेम कर रहा था। ये फाइनल वर्ड सुन के हैंक डैनी को शूट कर देता है, जिसे देखकर डैनी की मदर अपने बेटे की मौत पर रोने लगती है। वहाँ से जाने से पहले शॉ हॉन्क से पूछती है कि क्या वो अपने और साथियों को मारेगा। हॉन्क कहता है कि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही कोई बीस्ट बन जाए उसे मारना जरूरी है। शॉ उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि इनकारनेट की स्क्वाड के साथ क्या हुआ। हॉन्क इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। शॉ कहती है कि वो हॉन्क के साथ रहेगी और सच जानने में मदद करेगी। कुछ दिन बाद हॉन्क और शॉ रोग्यू हिल टाउन में पहुंचते हैं जो कि करंटली मिनोताउर इनकारनेट की दहशत में है। हॉन्क टाउन में लीसा से मिलता है जो कि बताती है कि हॉन्क को मिनोताउर के रैम्पेज को रोकना होगा। रोग्यू हिल टाउन वॉर के लिए फेमस है जहाँ वॉर कभी खत्म नहीं होती और वही यहाँ इनकारनेट अपना फोर्ट्रेस बना रहा है सिटी के लोगों की हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर। इनकारनेट लगातार वार्न करता है कि दुश्मन आ रहे हैं, इसीलिए अभी तैयारी करने का सबसे अच्छा समय है। लीसा बताती है कि अगर इनकारनेट फोर्ट्रेस बनाना जारी रखता है तो हर सिटीजन होमलेस हो जाएगा। सो प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि मिनोताउर को मारने की जगह उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लीसा हॉन्क से पूछती है कि आखिरकार शॉ कौन है। हॉन्क बताता है कि शॉ एक इनकारनेट की डॉटर है। लीसा शॉ को बताती है कि मिनोताउर को समझाना इम्पॉसिबल है, एज ऑलवेज मॉमी हमेशा सही होती है। तभी मिनोताउर फोर्ट्रेस से निकलता है और डिक्लेयर करता है कि सभी लोग वॉर के लिए तैयारी करें। हॉन्क लीसा से पूछता है कि क्या उसने जो बोला था वो अरेंज किया। ये कहकर वो सोने चला जाता है। शॉ डिस्ट्रक्शन देखती है और पूछती है कि मिनोताउर अपने ही लोगों पे अटैक क्यों कर रहा है जबकि वॉर खत्म हो चुकी है। लीसा कहती है कि सिर्फ एक इनकारनेट को दूसरा इनकारनेट ही समझ सकता है। फिर वो शॉ को गॉड किलर बुलेट दिखाती है जो कि हॉन्क ने उसे लाने के लिए कहा था। जब रात होती है तो शॉ हॉन्क के साथ फोर्ट्रेस के एंट्रेंस तक आती है। हॉन्क पूछता है कि क्या वो रेडी है। शॉ ये भरोसा दिलाती है कि वो उसके लिए कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करते हुए हॉन्क उसे बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी फोर्ट्रेस नहीं है। दोनों वहाँ पर मरे हुए सोल्जर के स्केलेटन्स को देखते हैं जो कि फोर्ट्रेस में भेजे गए थे और ट्रैप्स में फंस के मारे गए। शॉ डरती हुई पीछे हट जाती है, लेकिन एक्सीडेंटली एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है जो ऑलमोस्ट उसको 2 टुकड़ों में काटने वाला था, लेकिन हॉन्क उसे टाइम पर बचा लेता है और वार्न करता है
है कि अकेली ना घूमे। शॉ फिर हांक से मिनोताउर की बैक स्टोरी के बारे में पूछती है। फिर वो बताता है कि तियो घबराने वाले स्वभाव का था और पीएसटीडी से सफर करता था। हांक सोचता है कि वो सरप्राइज नहीं है कि तियो ने इतना बड़ा फोर्ट्रेस ट्रैप के साथ बनाया, क्योंकि हांक ने ही पहले उसे हमेशा बैटल से पहले प्रिपेयर करना सिखाया था। जब दोनों एंट्रेंस तक पहुंचते हैं तो हांक शॉ से कहता है कि वेट करे, क्योंकि वो तायो का सामना करने के लिए अंदर जा रहा है। लिसा जो उन्हें फॉलो कर रही थी शॉ को बताती है कि हांक ने स्पेसिफिकली उसकी मौजूदगी की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो शॉ को साथ नहीं लाना चाहता था। लेकिन शॉ कहती है कि वो वापस नहीं जाएगी और हांक के साथ एंड तक रहेगी ताकि उसे समझ सके। शॉ की डिटर्मिनेशन देखकर लिसा उसके गेट खोलने में हेल्प करती है और उसे हांक के पीछे भेज देती के साथ एक बार फिर से मिलता है, जहां पर इनकारनेट हमेशा की तरह अपनी चिंता के साथ इमेजिनरी दुश्मनों के बारे में घबरा रहा होता है। हांक डिक्लेयर करता है कि वही एनिमी है। तायो ट्रांसफर होता है मैनोताउर में और अपना ट्रैप कार्ड एक्टिवेट करता है। हांक अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हॉर्न से नॉक हो जाता है। वो जमीन पर पैर रखता है जो कि एक गड्ढे में बदल जाता है और तियो के कैनन बॉल ब्लास्ट में ट्रैप हो जाता है। शॉ और लिशा उनके फाइटिंग एरिया के पास पहुंचती है और शॉ तियो को रोकने के लिए चिल्लाती है। लिशा कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है और हांक के बारे में ज्यादा चिंता ना करे। कहते से ही तियो हांक को जाइंट एक्स से फिनिश करने वाला